हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फिफ्थ क्लास का नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज सेवन्थ चैप्टर शुरू करेंगे, ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। भी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स। इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चे 2D और 3D शेप्स में से उनको अलग अलग कैसे पहचानें, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा लिखा है, दे विल डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स इन डेली लाइफ। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो एंगल्स के बारे में दिया गया है। तो बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंगल्स को किस तरीके से देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। इससे आगे इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप्स के एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो कितने प्रकार के एंगल होते हैं उन सभी को हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे आगे देखते हैं, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिमेट्री ऑफ 2D एंड 3D शेप्स। तो फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है 2D और 3D शेप्स के बारे में, इनकी सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 7, ज्योमेट्री। We have studied about straight and curved lines, sides, edges. In this chapter, we will study about point, line segment, ray, angle, right angle, 2D and 3D shapes. तो पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट और कर्व लाइंस के बारे में, किस साइड के बारे में, एजिस के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉइंट, पॉइंट यानी बिंदु, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, रे मतलब किरण, एंगल मतलब कोण, राइट एंगल समकोण, 2D एंड 3D शेप्स, 2D और 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 7.1, जिसमें कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट को बेसिकली स्टूडेंट्स हम एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे दो कोई लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, या किसी लाइन सेगमेंट का या रेखाखंड का कोई किनारा है, उसको एक पॉइंट के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट, वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द टिप ऑफ ए पेंसिल। तो इसको हम पेंसिल की जो निब होती है, जितना वो एक डॉट टाइप की होती है, तो उसके द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि एक जो छोटा डॉट है जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। वी कैन नेम देम विद लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक A, B, C एक्सेट्रा। तो हम पॉइंट्स को जिस लोकेशन पे पॉइंट होते हैं उसको हम अल्फ़ाबेट A, B, C या फिर हिंदी में क, ख, ग इससे डिनोट करते हैं। जबकि रेखाखंड या रेखा को अलग से किसी दो अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। पॉइंट को हमेशा हम एक ही अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। मान लीजिए जैसे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो जैसे हम लाइन और लाइन सेगमेंट को आगे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट के बारे में। तो याद रखिए, पॉइंट को हम A, B, C इनसे डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लाइन। दोस्तों, लाइन को हिंदी में रेखा भी कहते हैं। तो देखते हैं बुक में डेफिनेशन, व्हेन ए थ्रेड और रोप यानी कि कोई धागा और रस्सी इज हेल्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B
and is stretched endlessly in both directions, then it forms a line. तो स्टूडेंट्स, रस्सी या किसी धागे को जब हम बिल्कुल दोनों हाथों से किनारों से पकड़कर सीधा खींचते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो इसी स्ट्रेट धागे को हम एज ए लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम लाइन को दो तरीके से पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। ए स्ट्रेट लाइन नाइदर हैज़ ब्रेड्थ नॉर हैज़ थिकनेस। जो स्ट्रेट लाइन होती है इसकी ना तो कोई चौड़ाई होती है और ना ही इसकी कोई मोटाई होती है। लाइन की हमेशा लंबाई होती है। तो जब भी हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बस इतना ही दिखाते हैं, ये इतना सेंटीमीटर लंबी है, ये इतने मीटर लंबी है। और तो कभी भी डायमेंशंस में इसकी मोटाई या चौड़ाई को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जैसे कि लाइन ए बी फिगर में दिखाया गया है, इसके ए साइड में भी एरो है और बी साइड में भी एरो है। तो इसका मतलब ये है भी इसको दोनों एंड पे भी बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है दोनों साइड में। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है इट गोज एंडलेसली इन टू अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि ए की अपोजिट बी डायरेक्शन दोनों अलग अलग अपोजिट हैं। ए और बी दोनों साइड में इसका कोई एंड नहीं है, तो दोनों साइड में इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी ना तो कोई चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, इसकी सिर्फ लंबाई होती है। तो जब भी हम कोई स्ट्रेट लाइन को दिखाते हैं तो उसकी सिर्फ लेंथ ही दिखाई जाती है, कभी भी किसी लाइन की चौड़ाई या मोटाई कभी भी नहीं दिखाई जाती। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके दोनों एंड पर उसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट गोज एंडलेसली इन टू अपोजिट डायरेक्शंस। आगे लिखा हुआ है वी कैन नॉट शो ए लाइन एज ए होल बट वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए फिगर। तो आगे इसका सिर्फ फिगर दिखाया गया है, जैसे कि लाइन ए बी, तो इसमें दो बिंदु दिखा दिए ए और बी, लेकिन साथ में क्या है, एरो भी दिखाएंगे हैं। इसका मतलब ये है भी इस ए बी लाइन को दोनों साइड और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है डबल एरो इन द लाइन ए बी शोज दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। भी लाइन ए बी का कोई ए और जो बी दिए हुए ये एंड पॉइंट नहीं है, इनको इनफाइनाइट रेंज तक आगे दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। इसको थोड़ा और आगे जब लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है दोस्तों, जब इसी पहले वाली लाइन ए बी में से हम इसका कुछ पोर्शन अलग कर लेंगे जिसकी कोई फाइनाइट लेंथ होगी तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारी पहले लाइन दी हुई थी ए और बी जिसके दोनों साइड एरो दिए गए थे, और ये अपने दोनों एंड पॉइंट पे इसको और भी आगे इनफाइनाइट रेंज तक बढ़ा सकते थे। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या किया है, और यहाँ पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों पॉइंट पर लाइन से एक फाइनाइट डिस्टेंस कह लीजिए या फाइनाइट लेंथ का पोर्शन ए और बी अलग कर लिया गया है, जिसको कि हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। कभी भी लाइन सेगमेंट के दोनों साइड एरो नहीं दिखाए जाएंगे, दोनों साइड हमेशा ही डॉट यानी कि पॉइंट कह लीजिए, बिंदु कह लीजिए, डॉट दिखाए जाएंगे और उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी से, और इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए बी से। और हमेशा याद रखिए इसकी हमेशा लेंथ होती है, इसकी कोई भी चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, इफ वी टेक ए पार्ट ऑफ द लाइन देन एरोज आर नॉट मार्क्ड। भी कहते हैं, भी कह रहे हैं भी जब हम इसी
पहले वाली लाइन में से इसका कुछ पोर्शन अलग कर लेंगे या इसका कुछ पार्ट अलग कर लेंगे, जो पहले एरो दिखाई जा रहे थे अब वो उनको नहीं दिखाया जाएगा, उसकी जगह पे 2 पॉइंट दिखाए जाएंगे। दिस फाइनाइट पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन का निश्चित एक रेखाखंड या भाग है उसी को हम हिंदी में रेखाखंड और इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं रे के बारे में। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। तो ये लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों का मिला जुला भाग है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वर्ड सन रेज। तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। भी सूर्य की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं, सूर्य उदय हो गया है तो सूर्य की किरणें निकल आई हैं। तो आगे लिखा है दीज रेज कम्स फ्रॉम सन डायरेक्टली टू द अर्थ। हेयर ए रे इज ए फिक्स्ड ट्रैक और पाथ which has one end fixed and another end goes infinitely as shown in the figure। तो स्टूडेंट्स ये लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम नॉर्मली डेली लाइफ में ये बोलते हैं भी सूर्य से किरणें हमारी तरफ आ रही हैं, तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी किरणें की डेफिनेशन एज इट इज़ वही है। भी इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है जबकि दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसको हम और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें, तो जो सूर्य की किरणें निकलने का जो सोर्स है या ओरिजिन है तो वो तो सूर्य और सूरज हमारा सन जो वो फिक्स है, लेकिन उसकी कोई रेंज या लंबाई नहीं है। जितनी भी दूर तक हम उसको बढ़ाना चाहें वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब वो सूर्य की किरणें जब धरती पर गिरती हैं तो वो उनकी लंबाई धरती तक हो जाती है, और धरती से आगे भी और बहुत सारे प्लेनेट हैं, जब उन पर वो किरणें गिरती हैं तो उनकी लंबाई और बढ़ जाती है। और धरती से जो पहले हमारे प्लेनेट हैं, धरती से जो हमारे पहले प्लेनेट हैं जैसे कि बुध, शुक्र, तो उन पे जब वो रेज पड़ती हैं तो उनकी लंबाई थोड़ी सी इसके मुकाबले कम हो जाती है। इसका एक पॉइंट तो फिक्स है जो सूरज है, और दूसरा एंड पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, और ना ही इसकी लेंथ है जो फाइनाइट है। तो इसको एक दूसरे एंड जो इसका फिक्स नहीं है उस एंड से इसको काफ़ी आगे तक या कोई रेंज नहीं है जहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो इसलिए इसके एक पॉइंट पे तो लाइन सेगमेंट की तरह डॉट यानी बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि ए दिखाया गया है, और दूसरी साइड बी डॉट से आगे तक एरो दिखाया गया है जैसे कि हमारे लाइंस में दिखाया गया था। तो एरो का मतलब यही है कि इसको और आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बस फर्क इतना है भी इसको इस साइड नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसके जो ए डॉट वाली साइड में है यहाँ पे एरो नहीं है। तो एरो नहीं है तो इसलिए इस साइड इसको आगे और नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ बी वाले पॉइंट से इसको और भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइट रेंज तक। तो जैसे कि हम सन वाले एग्जांपल ले रहे थे, तो मान लीजिए ए पॉइंट पे हमारा सन हो जाएगा जहाँ से सारी सूर्य की किरणें निकल रही हैं। तो यहाँ से जब सूर्य की किरणें निकलती हुई बी पॉइंट पे पहुंची तो जरूरी नहीं है ये बी पॉइंट पे यहाँ पे आके खत्म हो रही हैं। जब इस बी पॉइंट को हम और आगे तक बढ़ाएंगे तो इनकी लेंथ अपने आप बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसका जो बी पॉइंट है इस साइड एरो दिखा दिया, तो इसका मतलब ये है भी इसको और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है इस रे का। रे और लाइन में बस यही फर्क है, जो लाइन को दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट रेंज तक बढ़ा सकते हैं, जबकि रे होती है उसको एक ही डायरेक्शन में आगे तक बढ़ा सकते हैं, और जो इसका एक साइड होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो आगे जैसे कि चैप्टर में लिखा है ए रे हैज
नो फिक्स्ड लेंथ, तो लाइन की तरह इसकी भी कोई लंबाई नहीं होती। इसकी भी लंबाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका जो एक पॉइंट है या एक सिरा है वो उसको इनफाइनाइट रेंज तक बढ़ा सकते हैं, तो इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ तो होगी नहीं। इट इट्स नेम इज रिटन बाय टेकिंग टू अल्फाबेट्स टूगेदर, तो इसको भी सेम लाइन की तरह दो पॉइंट से लिखा जाता है, लेकिन इसके आगे वर्ड रे यूज करते हैं, उसके आगे लाइन वर्ड यूज किया जाता है। To represent a ray, starting point is named first and the second point can be taken anywhere on the ray। तो जो पहला पॉइंट होता है या जो ओरिजिन होता है जहाँ से हमारी रे निकल रही है, जैसे कि सूरज से हमारी रे निकलती थी, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम पहला पॉइंट ए या कोई जो भी नाम देंगे तो उसको पहला पॉइंट रखेंगे, और जिस साइड ये बढ़ती जा रही है तो उस पूरी रे पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको दूसरा पॉइंट डिनोट करेंगे, जैसे कि रे ए बी में दूसरा पॉइंट बी दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इसमें है मैं आपको पूरा का पूरा मैथ सॉल्व करवाऊंगा। ये जो हमारा चैप्टर ज्योमेट्री है ये थोड़ा सा हार्ड और कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो इसकी एक सीरीज ही चलेगी। इसको हम थोड़ा थोड़ा वीडियोस में थोड़े थोड़े अलग अलग टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।